दोस्तों, भारतवर्ष में से कई लोग हैं जो लगातार लोन हरासमेंट झेलते रहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, लोन हरासमेंट के नाम पर लोगों को इस तरह परेशान किया जाता है कि कई कई बार लोग गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं दोस्तों। लोन रिकवरी एजेंट लोगों को इतना ज्यादा तंग करते हैं, इतना ज्यादा परेशान करते हैं, इतनी ज्यादा मानसिक प्रताड़ना देते हैं कि बेचारा लोन धारक ये सोचता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं, किससे अपनी बात कहूं, अपना दर्द किससे कहूं। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में आपने देखा ही होगा, आए दिन लोन रिकवरी हरासमेंट की वजह से लोग सुसाइड तक करने पर उतारू हो जाते हैं, आमादा हो जाते हैं दोस्तों। ऐसे कई सारे मामले आए हैं और दोस्तों 2025 में ये डाटा और भी बढ़ा है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार इन सबके ऊपर लगाम कैसे लगाई जाएगी? दोस्तों, आखिरकार लोग लोन रिकवरी हरासमेंट की वजह से सुसाइड क्यों करते हैं? क्या उन्हें अपने अधिकारों का नहीं पता? क्या उन्हें कानून का नहीं पता? क्या उन्हें बैंकिंग रूल्स का नहीं पता? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग कानूनी सलाहकार के पास जाने की बजाय लोग खुद स्टेप उठाना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर लोग थोड़ा सा समझदारी से काम लें, अपने लीगल एडवाइजर से बात करें या जो अपने वकील से बात करें, उनको अपनी समस्या बताएं कि जी ऐसी ऐसी समस्या हो गई है कि सर अब हम बताइए क्या करें। तो दोस्तों, कई सारे ऐसे कानून हैं जहां पर लोन रिकवरी हरासमेंट को लेकर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा सख्ती भरे फैसले दिए हैं। लेकिन दोस्तों, जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि लोगों को इन सब चीजों के बारे में बताएगा कौन? लोग कैसे जानेंगे कि भाई उनके अधिकार क्या हैं? लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए आखिरकार किस तरीके का फैसला दिया है? दोस्तों, हाँ, आज हम बात करेंगे लोन रिकवरी हरासमेंट के ऊपर दिए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही चर्चित फैसले पर, जिसने आप ये कह लीजिए लोन रिकवरी हरासमेंट की दशा और दिशा ही तय कर दी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, लोन रिकवरी हरासमेंट जो है वो कंपनियों का एक अक्सीर हथियार है जो लोन धारकों के ऊपर ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि बेचारा लोन धारक करे तो क्या करे। क्योंकि एक तो उसके पास देने के लिए पैसा नहीं होता, ऊपर से वो किसी ना किसी विषम परिस्थिति का शिकार होता है, और ऊपर से लोन रिकवरी हरासमेंट एजेंट तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे उस आदमी ने कोई क्राइम कर दिया हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे केस के बारे में जिसने लोन रिकवरी कैसे होनी चाहिए, जिस फैसले ने यह बताया कि लोन रिकवरी कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, यह बताया दोस्तों। तो दोस्तों, आइए फैसले को देखते हैं और दोस्तों, इस फैसले से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको आपके अधिकार पता चलेंगे, आपको यह पता चलेगा कि लोन रिकवरी एजेंटों से लड़ना कैसे है। ऐसे नहीं, अच्छे लोन रिकवरी एजेंट भी होते हैं जो गलत गलत बात नहीं करते, लेकिन ऐसे लोन रिकवरी एजेंट जो अपनी मसल पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे आप कैसे निपट सकते हैं? ये फैसला आपको उनसे लड़ने में कैसे मदद कर सकता है दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं फैसले के बारे में। दोस्तों, आज हम जिस केस का चर्चा करेंगे, आज हम उस केस का नाम है आईसीआईसी बैंक वर्सेस शांति देवी शर्मा एंड अदर्स। अब दोस्तों, इस केस का मुद्दा क्या था? बैंक और उसके रिकवरी एजेंट लोन वसूली के नाम पर धमकी, मानसिक उत्पीड़न, दबाव और अवैध तरीके, मतलब तरीका तो वही था, मसल पावर। लोन धारक को बैंक के रिकवरी एजेंटों ने इतना धमकाया कि वो उसको मानसिक मानसिक प्रताड़ना हुई, और दोस्तों इतना धमकियों से डर गया कि क्या बताया जाए आपको। अब दोस्तों, केस की जो पृष्ठभूमि है हम उसके ऊपर बात करेंगे जरा। शांति देवी शर्मा ने आईसीआईसी बैंक से लोन लिया था। लोन डिफॉल्ट होने के बाद बैंक रिकवरी एजेंट आए। आरोप था लोन रिकवरी एजेंटों ने लगातार फोन किए, डराया, धमकाया और दोस्तों अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया दोस्तों।
मानसिक प्रताड़ना की। अब दोस्तों, किसी का लोन डिफॉल्ट हो गया है, आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई पैसा दीजिए, किसी को आप दबाव में नहीं ले सकते, किसी को डरा नहीं सकते कि भैया पैसा देना ही पड़ेगा। भैया क्यों देना पड़ेगा? दोस्तों आगे चलते हैं फैसले के बारे में। और दोस्तों, बोरोवर ने इसे मानवाधिकार और कानून का उल्लंघन बताया। दोस्तों ये बहुत बड़ी एलिगेशन थी दोस्तों बोरोवर्स की तरफ से। अब दोस्तों, बैंक क्या कह रहा है? बैंक ये कह रहा था कि भैया लोन बकाया था, इसलिए रिकवरी जरूरी थी। एजेंट बैंक की ओर से काम कर रहे थे। खैर दोस्तों, पहुंचते पहुंचते मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कौन कौन सी टिप्पणियां की जो आगे जाकर लोन रिकवरी हरासमेंट के अगेंस्ट नजीर बन गई। जरा सुनिए दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के रवैये से सख्त नाराजगी जताई। सबसे पहले टिप्पणी कहा कि बैंक जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। वित्तीय संस्थान या बैंक लोन वसूली के नाम पर गुंडागर्दी नहीं कर सकते। पहली टिप्पणी दोस्तों ये बहुत अहम है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और दोस्तों दूसरी टिप्पणी, रिकवरी एजेंटों की जिम्मेदारी बैंक की, यानी कि अगर लोन रिकवरी एजेंट किसी लोन धारक के साथ बदतमीजी करता है, मसल पावर इस्तेमाल करता है, तू मैं तू तड़ाक करता है, तो उस सारी की सारी जिम्मेदारी बैंक की बन जाती है कि भाई आपने भेजे थे। अब दोस्तों, किसी के साथ मानसिक उत्पीड़न भी अपराध। लगातार फोन करना, धमकी देना, गालियां देना, ये सब अवैध है, व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन दोस्तों। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सीधे सीधे संविधान को अंकित कर दिया यहां पे, क्योंकि भैया संविधान में हम सभी के अधिकार हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और सबसे बड़ी रक्षक संविधान की माननीय सुप्रीम कोर्ट ही है इस देश में, क्योंकि वो देश की सर्वोच्च अदालत है दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा? वसूली का केवल कानूनी रास्ता अपनाइए। बैंक को सिविल केस, सरफेसी एक्ट और डीआरटी के तहत, डीआरटी माने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के तरीकों के अनुसार ही रिकवरी करनी चाहिए। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया, यह बहुत जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोरोवर के पक्ष में सख्त रुख अपनाया। बैंक को रिकवरी एजेंटों के व्यवहार को रोक लगाने के लिए कहा, रोक लगाइए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई झेलिए। और साफ कर दिया, लोन डिफॉल्ट कोई क्राइम नहीं है दोस्तों। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अक्सर कर मैं अपने वीडियोस में ये कहता रहता हूं कि भैया लोन रिकवरी जो ये लोग करते हैं लोन धारकों से, उनको ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे ये कोई क्रिमिनल हो। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि लोन डिफॉल्ट अपराध नहीं है। अब दोस्तों इस फैसले का असर क्या पड़ेगा? इस फैसले का असर यह है कि अब लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ गुंडागर्दी नहीं कर सकते। बोरोवर को कानूनी शिक्षा मिल गई, पूरी तरीके से सुरक्षा मिली, सॉरी। रिकवरी के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी अपनी गाइडलाइंस सख्त करनी पड़ी। और दोस्तों आज भी ये जो केस है ना, लोन रिकवरी हरासमेंट के मामलों में सबसे ज्यादा साइड किए जाने वाला केस होता है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ही वन लाइन प्रिंसिपल था, लोन रिकवरी मस्ट बी थ्रू द लॉ, नॉट थ्रू फियर। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया था शांति देवी शर्मा आईसीआईसीआई बैंक के मामले में, ये फैसला अगर आप देखें तो उन लोगों के लिए ये एक तरीके का वरदान है जो लोग लोन हरासमेंट झेल रहे हैं, और हाँ जिनके साथ विषम परिस्थितियां हैं, जेन्युइन विषम परिस्थितियां हैं। लेकिन दोस्तों वो करते क्या हैं? वो कभी भी कानून के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते।
हमेशा बस एक ही चीज रहती है उनके पास कि भाई हमें लोन रिकवरी हरासमेंट हो रही है, लोन रिकवरी एजेंट हमें धमका गया। तो दोस्तों, अगर उनको अपने अधिकार जानने हैं, पहचानने हैं, तो उनको इस फैसले को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और अगर उनको नहीं पता तो अपने एडवोकेट से बात करें और अपने अधिकारों के बारे में जानें कि लोन रिकवरी हरासमेंट के अगेंस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कौन सा फैसला दिया जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, ये जो फैसला है एक तरीके से लोन कंपनियों के ऊपर एक चलाया गया चाबुक है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि दोस्तों, मानव जीवन से बढ़कर कोई चीज नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये रिकवरी एजेंट क्या करते हैं? मानव मूल्य के प्रति कार्य करते हैं दोस्तों, मानव मूल्य के खिलाफ कार्य करते हैं, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। दोस्तों आज का ये वीडियो आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस शांति देवी शर्मा के फैसले के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों मैं एडवोकेट राजेश आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।